आज जयपुर में राष्ट्रीय जनता पार्टी की महारैली हुई, जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का दर्द छलक कर उभर आया। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 36 साल तक सिर से पांव तक की बीजेपी की सेवा, लेकिन वसुंधरा ने छुटभैया नेता का तमगा देकर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस कार्यक्रम सियासत की बात में सिंधिया ने कहा, शिवराज सरकार के 11 मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनका इस्तीफा नहीं लिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार के दलदल में डूबने का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में जो 11 मंत्रियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू का मामला चल रहा है, क्या एक मंत्री से इस्तीफा लिया गया? क्या एक मंत्री के विरुद्ध कार्रवाई की गई? सरकार कोयला चोर कंपनियों को बचाने की तैयारी में है। जी बिजनेस के पास एक्सक्लूसिव खबर है कि कोयला मंत्रालय ने रिजेक्टेड कोल मिडलिंग्स को बिना मंजूरी बेचने के लिए नोट भेजा है। इसके लिए स्टील, पावर, कानून और वित्त मंत्रालय से राय मांगी है। और बॉलीवुड के मशहूर गायक मन्ना डे का बेंगलुरु में निधन हो गया है। 94 साल के मन्ना डे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मन्ना डे के निधन से उनके प्रशंसकों में शोक की लहर। नमस्कार, जी मुरधरा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों से। जयपुर में आज एनपीपी की महारैली हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष किरोड़ी लाल मीणा का मंच से संबोधन के दौरान दर्द छलक पड़ा। वसुंधरा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 36 साल तक सिर से पांव तक मैंने बीजेपी की सेवा की, लेकिन वसुंधरा ने छुटभैये नेता का तमगा देकर उन्हें पार्टी से निकलवा दिया। मीणा ने मंच से वसुंधरा को सत्ता में वापस न आने देने का संकल्प लिया है। मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि गहलोत ने 7,000 करोड़ का होटल बनाया है, जबकि उन्होंने खुद के पास चोरी का 1 रुपया भी होने से इनकार किया। इतना ही नहीं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे पर मीणा ने 32,000 करोड़ रुपए के कालीन चोरी के घोटाले का आरोप लगाया। मीणा का साफ कहना था कि प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की मिलीभगत है। उन्होंने दोनों पार्टियों को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर उनके आरोप गलत हुए तो कोई उन पर मानहानि का मुकदमा क्यों नहीं करता। उन्होंने कहा कि अगर कोई उन्हें भ्रष्ट साबित कर दे तो वो राजनीति छोड़ने को भी तैयार है। तो प्रदेश में खुद को तीसरी ताकत के तौर पर स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। उनकी कोशिश है कि उनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस से अलग प्रदेश में एक तीसरी ताकत के तौर पर अपनी पहचान बनाए, और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। जयपुर में उन्होंने एक बड़ी रैली की, संकल्प रैली नाम भी दिया गया इसे, और इस दौरान मंच पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जमकर निशाने पर लिया। चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सबको उन्होंने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा बताया। उन्होंने कहा कि वसुंधरा ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया, जबकि अशोक गहलोत 7,000 करोड़ का होटल बनवा चुके हैं। उन्होंने मंच से अपने बारे में सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उनके पास जो हेलीकॉप्टर है उसे लेकर विपक्षी निशाना साधते हैं कि ये चोरी के पैसे से है। उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के पैसे से यह हेलीकॉप्टर खरीदा है। इस दौरान जयपुर से जी मीडिया संवाददाता मनीष भट्टाचार्य जुड़ गए हैं। मनीष, विधानसभा चुनाव में तीसरी ताकत बनाने की इस वक्त पुरजोर कोशिश में है किरोड़ी लाल मीणा। ये रैली उनके लिए महत्वपूर्ण थी, कितना खुद को साबित कर पाए? मनीष, किरोड़ी लाल मीणा इस रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये रैली कितना साबित कर पाई है उनकी ताकत को? देखिए, बिल्कुल साफ बता दूं कि किरोड़ी लाल मीणा का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन माना जा सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस पूरे शक्ति प्रदर्शन में किरोड़ी लाल मीणा का पुराना 36 साल पुराना दर्द छलक उठा है। भारतीय जनता पार्टी से जो अलगाव हुए उसका दर्द सामने आया। वसुंधरा राजे के ऊपर जमकर इन्होंने निशाना साधा है, साफ कर दिया है कि 36 साल में वसुंधरा राजे की वजह से ही वो पार्टी से अलग हुए। लेकिन अब अगर राजस्थान में सत्ता पर अगर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी दोनों में से कोई एक भी सत्ता पर काबिज होने का
सपना देख रही है तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमित खुद मैं वहां पर मौजूद था। वे साफ था कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक हो या भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हो, खुल के उन्होंने यहाँ पर समर्थकों की भीड़ जुटाई। लेकिन आज जो किरोड़ी लाल मीणा के जो समर्थकों की जो भीड़ जुटी थी, वहां पर वाकई में देखने वाली बात थी कि किस तरह से दलित वोट बैंक राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में खास तौर पर हावी है और कितना ज्यादा वोट बैंक में कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार है ये राजपा पार्टी, ये साफ आने वाले दिनों में देखने को मिल जाएगा। लगातार ये सवाल उठते रहे हैं मनीष, बीजेपी या कांग्रेस की रैलियां होती है तो एक दूसरे पर कि आखिर जो पार्टी चुनाव मैदान में है उसके पास क्या नीतियां हैं, भविष्य को लेकर क्या खाका तैयार किया गया है। इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कुछ इस बारे में कहा कि चुनाव को लेकर अगर चुनाव में एक बड़ी ताकत बनकर उभरते हैं तो प्रदेश को लेकर क्या विचार है, क्या सोच है उनकी? देखिए, बिल्कुल घोषणा पत्र का आज ऐलान किया है उन्होंने। अपने पत्नी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राजपा की, उसके हाथों से घोषणा पत्र का विमोचन करवाया है और उसमें ये साफ है कि उन्होंने जो घोषणा पत्र में मुख्य बातें कही है कि अगर राजपा पार्टी सरकार में आती है तो किसानों को मुफ्त और बिजली और पानी दिया जाएगा, शराबबंदी पूरी तरीके से प्रदेश में होगा, अलग से कृषि बजट ये बनाएंगे जिसका 20% बजट कृषकों को आवंटन होगा, साथ ही साथ कृषि के लाभान्वित जितने भी लोग होंगे उनको फायदा दिया जाएगा, डीजल पेट्रोल पर लगे वैट को कम कराने की बात कही है। लेकिन एक बात जो उन्होंने हुंकार भरते हुए साफ बोली है कि अगर राजपा पार्टी सत्ता में आती है तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनकी वो खुले सीधे तरीके से जांच करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो जी मीडिया संवाददाता मनीष भट्टाचार्य का ये कहना है कि जो भीड़ जुटी थी, हालांकि भीड़ वोट बैंक में कितना तब्दील होती है, वोट में कितना तब्दील होती है, ये बात की बात है, लेकिन अगर इसे शक्ति प्रदर्शन माना जाए तो इसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। और उन्होंने इस दौरान चुनाव बाद अपनी पार्टी को अगर ताकत मिलती है तो बहुत सारी चीजों का खुलासा किया कि क्या उनकी तैयारियां हैं। वहीं विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान तमाम कांग्रेसी नेता जब बैठे हैं तो 30 अक्टूबर तक करीब 100 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा पार्टी कर सकती है। साथ ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज 60 से 70 उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट सीईसी को सौंप दी जाएगी। इससे पहले भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें कुछ टिकटों पर चर्चा होने के बाद पहले तय की गई गाइडलाइन पर आकर ये बैठक अटक गई थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद 30 अक्टूबर तक करीब 100 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत ने राहुल गांधी के निर्देश पर गाइडलाइन तय की है। उन्होंने पिछले दिनों हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में गाइडलाइन के अनुरूप पैनल तैयार करने के साथ ही लोकसभा चुनाव में हर विधानसभा में क्या स्थिति रही इसका ब्यौरा तैयार करने के भी निर्देश जारी किए थे। जी मीडिया संवाददाता सर्वेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। सर्वेश, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बारे में क्या अपडेट है? लिस्ट जो जारी होने की बात आ रही है, कहां तक पुख्ता जानकारी है ये? देखिए, अब तक लिस्ट आज जारी तो नहीं होगी, सीईसी के लिए जरूर एक लिस्ट भेज दी जाएगी। करीब 12 बजे बैठक शुरू हुई है और अभी तक 6 घंटे से ऊपर हो गया बैठक चल रही है। जब सुबह सुबह अशोक गहलोत जोधपुर हाउस से निकले थे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के लिए तो उन्होंने वहीं ये साफ कर दिया था मीडिया से कि जो 200 नाम है वो कल तक तय कर लिए जाएंगे और कल इसको सूचीबद्ध करके आगे सीईसी के लिए भेज दिया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं एक लिस्ट जो फाइनल करने की बात है, सीईसी को भेजने वाली बात है, तो उसके लिए ये फाइनल राउंड है, इसलिए इसमें देरी भी हो सकती है। क्योंकि अब तक जो बैठक हुई थी उसमें ये भी कहा जा रहा था कि जो लोग बैठे हुए हैं उसमें भी आपसी मतभेद है उन नामों को लेकर जिसको फाइनल किया जाएगा। लेकिन आज जब फाइनल राउंड की बात है तो कहीं ना कहीं वही नाम जाएंगे जिनको घोषित किया जाएगा, उसको सीईसी के लिए भेजा जाएगा। तो इस सारी चीजों को देखते हुए अभी भी बैठक जारी है। 6 घंटे से ऊपर हो गया है और कहा यह जा रहा है कि कम से कम 3 घंटे और लगेंगे, 3 घंटे तक और भी ये बैठक चलेगी। लेकिन जो भी हो, आज और कल मिला के बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश पूरी जानकारी के लिए। तो बैठक अभी जी चलिए 200 नाम तय करने हैं, इसलिए बैठक अभी लंबी चलेगी। लेकिन जैसा कि सर्वेश बता रहे हैं कि जो पहली लिस्ट आएगी वो 30 अक्टूबर तक ही आएगी, 100 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। लेकिन ये जो बैठक चल रही है इसमें लगभग 200 प्रत्याशियों के नाम के बारे में, पूरे 200 जो प्रत्याशी हैं, 200 सीटें हैं राजस्थान में और 200 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के बारे में माथापच्ची चल रही है। इसलिए बैठक लगभग जैसा कि सर्वेश बता रहे हैं 2 से 3 घंटे और चलेगी।
राजस्थान विधानसभा चुनाव के पहले एक बार फिर कालीन का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। जी हां, एक तरफ बीजेपी जहां कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है इस पूरे मामले में, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कालीन चोरी के मुद्दे पर एक बार फिर हवा देने में जुट गए हैं। राजस्थान की सत्ता हासिल करनी है तो विरोधियों को घेरना ही होगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की कलई खोलने में लगी हैं। बीजेपी कांग्रेस के दागी मंत्रियों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही है, तो मुख्यमंत्री गहलोत ने पलटवार करते हुए बीजेपी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। गहलोत का आरोप है कि वसुंधरा राजे ने जयपुर के खासा कोठी से 8 बेशकीमती कालीन चोरी करवाए हैं। इसकी बजाय आपने ये तरीका अपनाया नहीं, हमने दिखा दिया, बस हमारा काम पूरा हो गया। और एक क्वेश्चन पूछ लिया कारपेट का, और कारपेट का क्वेश्चन नहीं है। सरकार ने बकायदा उसकी जांच करवा करके पुलिस में केस दर्ज करवाया हुआ है। हमने हस्तक्षेप कभी भी नहीं किया 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर। कानून अपना काम करे, मेरा खुद का मानना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने शुरू में स्पष्ट किया था कि हमारी नीति भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल विपरीत है। हम लोग प्रतिशोध की राजनीति नहीं करते। उनके ऊपर आरोप लगे, उनके ही नेताओं ने जांच की मांग की, हमने जांच करवाई, एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में उनके खिलाफ आरोप साबित हुए कि उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कारपेट चोरी की। अब ये कानूनी प्रक्रिया के तहत इसका काम होना है, तो हम उसमें व्यवधान नहीं डालना चाहते। जो नियमों के तहत होगा, जो कानूनी कार्रवाई होगी, जांच का जो निर्णय होगा, उसके आधार पर अगर वो आरोपी पाए गए तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कालीन चोरी के मामले में वसुंधरा राजे की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। राज्य सरकार की कार्रवाई से निराश होकर परिवादी राम सिंह कसवा के वकील चिरंजी लाल ने मामले की दोबारा जांच के लिए न्यायालय में इस्तगासा दायर कर दिया है। निष्पक्ष जांच नहीं है, ये सही है। इस्तगासे की क्या जरूरत पड़ गई आपको जो आपने दायर किया? इस्तगासा परिवाद ने इसलिए दर्ज किया है कि चूंकि एफआईआर है वो प्रारंभ से ही मेन मुलजिम को बचाने की नीयत से दर्ज की गई है। उस पॉइंट पे कहीं इसमें देखा नहीं गया है। क्योंकि वसुंधरा राजे के लिए कालीन लिए गए थे, उनका ओएसडी उनके निर्देश अनुसार काम कर रहा था, उनके नियंत्रण में काम कर रहा था, उनके घर पे और कार्यालय में जाने थे कालीन, तो उनकी सुप्रीमेसी ड्यूटी बनती है कि उनकी वो ड्यूटी को प्रॉपर्ली उन्होंने इम्पोज नहीं किया। और जहां तक परिवार को पढ़ने से अवलोकन होता है कि वो कालीन उनके वसुंधरा जी के घर पे है। कांग्रेस के खिलाफ ब्लैक बुल जारी करने वाली वसुंधरा से जब इस मसले पर सवाल किया गया तो उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। लेकिन राजनीति में सब जायज है और शायद गहलोत भी इस बात को बखूबी समझ चुके हैं कि बीजेपी के 100 आरोपों का जवाब देना है तो कालीन चोरी के मुद्दे को भी हवा देनी होगी। मनोज माथुर, जी मीडिया, जयपुर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हर कोई अजमेर के बारे में जानता है। यदि कहीं दूषित पानी पीने को विवश है तो वह अजमेर की जनता है। हम लड़ते रहे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया। चंबल का पानी अजमेर तक पहुंचाने की वकालत 1 दफा नहीं की, 20 दफा की है। 1 रुपया आज तक ना तो दरगाह बाजार में, ना दरगाह के किसी और अन्य क्षेत्र में। मैं कहता हूं कि देवनाथ जी उसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। आप कैसी बात करते हैं, अजमेर को नहीं दिया? ये अजमेर है। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश उत्तम एसएसपी। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा, अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय।
ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। आगरा में पापा को खबर की, मेरे रोमिंग पे इनकमिंग फ्री कराया। ओह, भूल गया। ऐसे कैसे भूल सकते हो? ज्यादा पैसे हैं ना, तो 2 इनकमिंग के भी। अभी जाता हूँ आइडिया शोरूम। भाई साहब, आ गया आइडिया शोरूम। मैडम का रोमिंग फ्री यहीं करा लो। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए रोमिंग पे इनकमिंग फ्री, रोमिंग पैक्स और सब कुछ। अब ये तो नहीं भूल जाओगे ना? खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलेन हैं। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। डिश टीवी का सुपर फैमिली पैक, इसमें यू टीवी है, वो गोभी है, जिसका वेरी गुड। 220 चैनल्स 220 रुपए में, यानी 1 रुपए में 1 चैनल हर महीने। इतने से में इतना कुछ और कहीं नहीं मिलेगा। कहीं भी पूछ लो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर का। अब हम आपको एक ऐसे स्कूल की कहानी बयां करने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आप बच्चों को स्कूल भेजने से पहले 10 बार सोचें। जिन स्कूलों में शिक्षक बच्चों को बेहतर नागरिक बनाने का पाठ पढ़ाते हैं, उन्हीं स्कूलों में अगर शिक्षक शराब पार्टी करें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस स्कूल के छात्रों को कैसी शिक्षा दी जाती होगी। मामला अलवर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय नया आवास का है, जहां बुधवार रात स्कूल के पीटीआई ही स्कूल के अंदर शराब पार्टी करते नजर आए। जब राहगीरों ने इसकी सूचना मीडिया को दी तो मीडियाकर्मी मौके पर पहुंच गए। इससे करीब 10 लोगों के साथ शराब पार्टी कर रहे स्कूल के पीटीआई बौखला गए और मीडियाकर्मी को धमकाने लगे। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंची और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। मामले पर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये बहुत ही निंदनीय और कार्य है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर जो है अभी एक जांच कमेटी बिठाते हैं, जांच अधिकारी नियुक्त करके इसकी जांच करवाएंगे और जो भी कर्मचारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। शिक्षकगण शराब इत्यादि मादक पदार्थों का सेवन कर रहे थे, मदिरा इत्यादि का। बहुत ही दुखद और अफसोस की घटना है ये। और यहाँ पर शिक्षा से जुड़े हुए लोगों का ये नैतिक दायित्व है कि जब उनके अंदर नैतिक मूल्य नहीं होंगे तो वे अपने द्वारा शिक्षा प्रदान किए जाने वाले छात्रों को क्या शिक्षा देंगे। जयपुर के मोती डुंगरी की हजारों बीघा जमीन का विवाद एक बार फिर गरमाने लगा है और इस बार आम लोगों के साथ राज परिवार की सदस्य और बीजेपी नेता दिया कुमारी भी इस जमीन बचाओ आंदोलन से जुड़ गई हैं। दिया कुमारी का कहना है कि राज्य सरकार का इस जमीन को सहकारी समिति को देने का फैसला सही नहीं है, इसीलिए वो भी आम लोगों के साथ हैं और जमीन पर वो पार्क बनवाना चाहती हैं। आंदोलन में सवाई मानसिंह स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। दरअसल मोती डुंगरी के पीछे की हजारों बीघा जमीन को सरकार ने मीणा गृह सहकारी समिति को दे दिया है, जिसके बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया है। यहां के लोग इस जमीन पर बिल्डिंग न चाहकर पार्क बनाकर ग्रीन बेल्ट विकसित करना चाहते हैं, जिससे अरावली का हेरिटेज लुक खत्म न हो। अवैध निर्माण हो रहा है मोती डुंगरी फोर्ट के पीछे, ये हम लोग इसके सख्त खिलाफ हैं और जो स्वर्गीय राजमाता गायत्री देवी थी वो भी इसके बहुत खिलाफ थी। उन्होंने भी बहुत प्रदर्शन किए, बहुत अपील्स की और अभी इस गवर्नमेंट ने यहाँ सैंक्शन किया है, बिल्डिंग सैंक्शन की है। हम लोग इसके बहुत खिलाफ है। जयपुर का पूरा कैरेक्टर रुइन हो जाएगा। यहाँ का जो हेरिटेज लुक है, सारा सिटी जो हेरिटेज
की वजह से यहाँ हम लोग इतने पुराने मॉन्यूमेंट्स है, इतना कुछ यहाँ पर है, और यहाँ का ग्रीन बेल्ट भी बिल्कुल यहाँ पर जो वो चाहती थी वहाँ यहाँ वो पार्क का निर्माण करना चाह रही थी राजमाता साहिबा, और अब ये लोग यहाँ पर बिल्डिंग का निर्माण करना चाह रहे हैं। मैं इसके बहुत खिलाफ हूँ। रुख करते हैं कोटा का, जहां एमबीएस अस्पताल के नर्सिंग छात्रों ने आज कार्य बहिष्कार किया। छात्रों का आरोप है कि एक कर्मचारी ने नर्सिंग छात्र के साथ मारपीट की है। इसकी शिकायत अस्पताल प्रशासन से भी की गई है और इसके बाद इस पूरे मामले में विवाद का रूप ले लिया। उनमें से एक स्टूडेंट 2 नंबर काउंटर पे कोई दवा लेने गया होगा, वहाँ पे उसकी जो फार्मासिस्ट था उससे कहा सुनी हो गई। वो मेरे पास आए थे, मैंने उनको भी समझाया है और हम सारे फार्मासिस्ट को भी बुला करके समझा रहा हूँ और उनको कह रहा हूँ कि आम जो भी चिकित्सालय के अंदर आम आदमी, जो भी स्टाफ का आदमी, नर्सिंग स्टूडेंट जो भी आता है उसके साथ सदासहता से पेश आए और तत्परता से उसको दवाई दें, जिससे कभी भी किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो। केंद्रीय शहरी आवास मंत्री गिरिजा व्यास चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहीं। इस दौरान व्यास ने सूफी संत अशरफ साहब के 12वें उर्स समारोह में शिरकत की और उनकी दरगाह पर चादर चढ़ाई। व्यास की दरगाह में आने पर मस्जिद कमेटी ने उनका अभिनंदन किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान गिरिजा ने लोगों को सूफी संत परंपरा से सीख लेने की बात कही। सूफी संत परंपरा सांप्रदायिक एकता और सबको साथ चलने की परंपरा का एक पर्याय है। यहाँ तो वैसे भारत की परंपरा रही कि हम हिंदू और मुसलमान एक साथ चले, लेकिन सूफी समाज जब से आया और खास करके सूफी संप्रदाय चला, तो संत संप्रदाय और सूफी संप्रदाय दोनों का, जो संत कवियों का, दोनों का एक साथ समागम हुआ था। और उस शताब्दी में ज्यादातर लोगों ने इस बात की कोशिश की कि जब ईश्वर अल्लाह एक है, जब मालिक एक है, तो सब हम लोग अलग अलग, चाहे इबादत के तरीके अलग हों, हम अलग कैसे हो सकते हैं। सिरोही जिले के सिरोही रोड स्टेशन परिसर में अचानक हड़कंप मच गई। बताया जा रहा है कि स्टेशन पर अचानक से कोबरा सांप आ गया, जिसके बाद स्टेशन पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। रेलवे स्टाफ ने सांप की सूचना रेलवे पुलिस को दी, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने जल्द ही सांप पकड़ने वालों को बुलाया। लंबाई में काफी बड़ा और जहरीला होने की वजह से सांप को पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। कोयला घोटाले को लेकर जेएसपीएल पर सीबीआई ने भी शिकंजा कस दिया है। कंपनी के एचआर हेड राजीव भदौरिया से सीबीआई ने करीब आधे घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि यह पूछताछ कोयला घोटाले के सिलसिले में हुई है। हालांकि सीबीआई के दफ्तर से बाहर निकलने के बाद राजीव भदौरिया ने इस मामले में टिप्पणी से इनकार कर दिया है। तो कोयला घोटाले को लेकर जेएसपीएल पर अब सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा है। कंपनी के एचआर हेड से सीबीआई ने पूछताछ की है। एचआर हेड राजीव भदौरिया से आधे घंटे तक करीब सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की है और माना जा रहा है कि यह पूछताछ कोयला घोटाले के सिलसिले में ही हुई है। हालांकि सीबीआई के दफ्तर से जब भदौरिया बाहर निकले तो उनसे जब पूछा गया इस बारे में कि आखिर क्या पूछताछ हुई है, तो उन्होंने इस पूरी पूछताछ के बारे में, इस पूरे मामले पर किसी भी तरह की टिप्पणी से इनकार कर दिया है। आपसे भी पूछताछ हुई है सीबीआई में, किस सिलसिले में आप आए थे सर सीबीआई हेडक्वार्टर? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन, मेरे से कोई पूछताछ नहीं हुई। 3:45 पे आप अंदर गए हैं? जी गया हूँ और अभी आ रहा हूँ। हाँ, तो किससे तो मुलाकात हुई होगी, क्या पूछताछ? कोई घोटाले के मामले में आपसे पूछताछ हुई है? नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं। तो सर सीबीआई किसी को चाय पिलाने के लिए तो नहीं बुलाती सर यहाँ पर, वो भी सीबीआई हेडक्वार्टर में सर? I will refuse to comment on anything. Please, thank you. और इस वक्त जी मीडिया संवाददाता नीरज ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, पहले से ही नवीन जिंदगी ये जो कंपनी है, ये कोल घोटाले में संलिप्त पाई जा रही है, इस मामले में बहुत ज्यादा घिरी हुई है। यहां जो पूछताछ हुई है या जो बातें कही जा रही हैं कि पूछताछ जैसी कोई बात हुई है, क्या जानकारी मिल पाई है? राजीव भदौरिया ने तो इनकार कर दिया। जी देखिए, सीबीआई ने दरअसल जेएसपीएल को कहा था कि वो अपने किसी एग्जीक्यूटिव को भेजें, क्योंकि कुछ कागजात थे जो रेड्स के दौरान बरामद हुए थे, उनको वेरीफाई करना था, उनके बारे में पूछताछ करनी थी।
तो जब जेएसपीएल को कहा गया किसी को भेजने के लिए, तो जेएसपीएल की तरफ से राजीव भदौरिया को भेजा गया। और ये भी जी सूत्रों के मुताबिक राजीव एक जगह पे मौजूद थे जब रेड चल रही थी। जब एफआईआर के बाद रेड हुई थी तो एक जगह जहां रेड सीबीआई की चल रही थी, राजीव भी उस वक्त वहां मौजूद थे। और यही वजह है कि राजीव को कुछ पेपर्स को वेरीफाई करने के लिए आना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए नीरज। तो राजीव भदौरिया को कुछ पेपर्स के बारे में जानकारी के लिए सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन मीडिया के सामने भदौरिया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जयपुर के होटल फन में 17 अक्टूबर से चल रहे फूड फेस्टिवल का 25 अक्टूबर को समापन होगा। इस फूड फेस्टिवल में गुजराती, राजस्थानी हर तरह के पकवान मिल रहे हैं। इन लजीज व्यंजनों का जायका लेने के लिए देसी ही नहीं विदेशी टूरिस्ट भी जयपुर आ रहे हैं, जो फूड फेस्टिवल की मीठी यादें लेकर अपने देश को रवाना होंगे। काफी भीड़ दिखाई दे रही है फूड फेस्टिवल को लेके, लोग ज्यादा ही एक्साइटेड। आइए, मेरे सामने एक शायद स्टूडेंट है, इनसे पूछते हैं कि यहाँ किस लिए आए हैं। आपका नाम बता दीजिए। आई एम विपुल। विपुल, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? मुझे फूड फेस्टिवल का पता चला था तो हम फ्रेंड्स के साथ आ गए थे यहाँ पे थोड़ी पार्टी करने के लिए। जी, तो जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे दोस्त फ्रेंड्स के साथ आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आके फूड फेस्टिवल का मजा ले सकते हैं, अपने मुंह का स्वाद बदल सकते हैं, बहुत ही डिफरेंट जायका आपको यहाँ पे मिल सकता है। We are happy that we can enjoy of this food. You like Indian food? Yes, really. I don't know what I eat, but it tasted wonderful. Yeah, thank you. और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी मरुधरा। नमस्कार। हर कोई अजमेर के बारे में जानता है। यदि कहीं दूषित पानी पीने को विवश है तो वह अजमेर की जनता है। हम लड़ते रहे, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फायदा ले गया। चंबल का पानी अजमेर तक पहुंचाने की वकालत एक दफा नहीं की, 20 दफा की है। 1 रुपया आज तक ना तो दरगाह बाजार में, ना दरगाह के किसी और अन्य क्षेत्र में। मैं कहता हूं कि देवनाथ जी उसके लिए जिम्मेदार है। इन्होंने 1 पैसा भी नहीं दिया। आप कैसी बात करते हैं, अजमेर को नहीं दिया? ये अजमेर है। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। Seven out of 10 new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide. जम के खाओ, खूब पचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। एसएसपी में कैल्शियम, फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि समय से फसलों का पूरा विकास करता है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड की पेशकश। उत्तम एसएसपी, ताज़ा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा, अच्छी वाली चाय हो जाए। मिराज रेड टी, सुबह सुबह एक अच्छी वाली चाय। आए हाय। ओसवाल सोप, कम पानी में ज्यादा झाग, शुद्ध तेल से बना, रखे कपड़ों को नए जैसा, जिसे 57 सालों से लाखों घरों ने अपनाया। ओसवाल सोप। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच MDH। Italica molded furniture, CE प्रमाणित। Italica molded furniture, विश्वास का मजबूत जोड़। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन।
ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार।